बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड के गैनी ग्राम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का आगमन हुआ। उनका भव्य स्वागत किया गया। जैसा कि आपको बता दें कि औरंगाबाद के बॉर्डर से लेकर दाऊदनगर तक हजारों कार्यकर्ता जगह जगह पर फूल माला लेकर चिराग पासवान जिंदाबाद और झंडे लेकर उनका स्वागत में खड़े थे। और जैसा कि आपको बता दें कि सहजानंद सरस्वती की जयंती कार्यक्रम में वे सम्मिलित होने के लिए आए थे। कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद जहानाबाद अरुण बाबू, लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव संजय पासवान, औरंगाबाद जिला प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह उर्फ गबरू सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं गया जिला प्रभारी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, लोजपा पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रफीगंज एवं महासचिव प्रमोद सिंह, लोजपा प्रदेश महासचिव सरुण पासवान, औरंगाबाद जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर, लोजपा संसदीय बोर्ड उपाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह, लोजपा मीडिया प्रभारी औरंगाबाद रोहित कुमार सिंह, चिकित्सा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रामविलास जी, महिला मोर्चा अध्यक्ष रंजू वर्मा आदि हजारों कार्यकर्ता उनके स्वागत में वो खड़े थे। जैसा कि एक बात आपको मैंने बता दूं कि चिराग पासवान ने आते ही जो जनता की जो नस को है उन्होंने पढ़ लिया था और जयंती कार्यक्रम में सबसे पहले उन्होंने अपने पिता की फ़ोटो पर जो है माल्यार्पण किया, उनको नमन किया। उसके बाद सहजानंद सरस्वती जी के जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन्हें माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में उन्होंने भाषण के दौरान जो है जनता की जो काफ़ी भीड़ देख पा रहे हैं, काफ़ी भीड़ जो है वो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए लगातार खड़ी थी। और उन्होंने किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति अपने विचार रखे और उन्होंने साफ साफ बताया कि जो औरंगाबाद के ओबरा प्रखंड के गैनी गांव में कृषक जमायत विकास मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित कृषक राज्य की स्थापना हेतु कृषक बसंत गर्जना का ये जो कार्यक्रम था, इसमें बिहार सरकार पर वे जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि बिहार के सरकार नीतीश कुमार जाति के आधार पर बांटने का काम किया हुआ है। बिहार सरकार पर वो लगातार हमले तेज किए। कार्यक्रम में स्वामी सहजानंद की कृषक राज्य की परिकल्पना और किसानों से जुड़ा रहा इनका टोटली भाषण। इस कारण चिराग ने अन्य मुद्दों के साथ साथ कृषि के मुद्दे को लेकर ज़्यादा सरकार को घेरा। बिजली की दर में वृद्धि हो या अन्य मुद्दे हो, उसको भी उन्होंने बहुत मजबूती से जनता के बीच रखा। बिहारी फर्स्ट की विजन पर भी उन्होंने चर्चा की और साथ में उन्होंने साफ साफ जनता से अनुरोध किया कि जातिवाद की बेड़िया को तोड़ो, तभी बिहार और देश का विकास और कल्याण संभव है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें गया जिला के प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्रा जी ने चांदी का मुकुट देकर श्री चिराग पासवान जी को जो है सम्मानित किया और जनता ने भी जो है इसे काफ़ी हर्ष और लगातार जो है उत्साहित रहे। चिराग पासवान जी को चांदी का मुकुट पहनाते प्रकाश चंद्रा जी, जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरें कितनी खूबसूरत है। जैसा कि मैं एक बात बता दूं चिराग पासवान जी के बारे में, चिराग ने अपनी पूरी ज़िंदगी जनता के नाम किया, जनता की हर खुशी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान किया। जिस दिन हो गई जनता के दुख दर्द और प्यार में कमी, हम उसी दिन राजनीतिक को अपने आखिरी सलाम कर देंगे। तो उन्होंने साफ साफ बताया है कि अमीरी गरीबी में आज जो राजनीतिक दल जो है जनता को बांट रहे हैं, उन ऐसे राजनीतिक दलों पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी महापुरुषों के बारे में जाने, उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। और जातिवाद और धर्म में बांटने का काम करने वाली जो भी पार्टियां हैं उसको जो है पूरी तरह से नकार देना चाहिए, उससे बिल्कुल जनता को सबक सिखाना चाहिए। और आखिर में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने जनता के बीच में अपनी छवि को और खूबसूरत किया, बढ़ाने का काम किया। जनता की भी जो आप देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि जनता को जो है बहुत प्रभावी ढंग से जो है अपनी बातों को चिराग जी ने वहाँ रखा और जनता ने भी इस चीज़ का भरपूर लाभ उठाया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने चिराग पासवान जी ने और अन्य लोगों ने क्या क्या कहा। इन महापुरुषों के बारे में पढ़े, सीखे, समझे कि भैया किस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष करते हुए आज अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और उसमें कुछ भी सुविधाएं हम लोग को हासिल हुई हैं, तो उसमें हमारे पूर्वजों का योगदान है, उनका खून पसीना रहा है
उनके संघर्ष रहे हैं, जिनको रहते जीवन तक हम लोग को याद रखने की, और न सिर्फ याद रखने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस समाज की उन्होंने कल्पना की थी कि समाज में भाईचारा हो, एकता हो, बराबरी का एहसास हो, पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं कोई राजनीतिक चर्चा करूंगा नहीं, पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं, क्या वो बराबरी का समाज हम लोग बना पाए? कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए हम लोगों के बीच बंटवारा करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न तरीके की राजनीति को, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लाभ, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, विभिन्न तरीकों से हम लोग को बांटने का प्रयास किया जाता है, जबकि हकीकत है कि भैया जाति बाद में है, धर्म बाद में है, पहले हम सब बिहारी हैं, और बिहारी होने पर हमारी पहचान है भैया बिहारी। लोग जो हम लोग को जातियों में, धर्म में बांटने का काम करते हैं, हकीकत में अगर हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद जिसमें बांटा जाना चाहिए, तो वो अमीरी गरीबी का है। और हकीकत है भैया कि एक तरफ अमीर है जो अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ गरीब वर्ग है जो गरीब होता जा रहा है, और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। सही में अगर हम लोग को विकसित समाज का निर्माण करना है, तो हम लोग को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से सीख लेते हुए उनके विचारों से राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन के साथ रहूंगा। बिहार फौज, बिहारी फौज के माध्यम से एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के युवा जाति की नहीं जमात की बात करने की जरूरत है। हम लोग जमात को आगे लेकर जाने की जरूरत है। हम लोग को हर उस वर्ग को आगे लेकर जाने की जरूरत है जो वर्ग आजादी के 75 साल के बाद भी जो वर्ग हाशिए पर है, उसको आगे लेकर जाने की बात है। आज भी मैं देखता हूं भाई, मेरे युवा साथी मजबूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बुजुर्गों को देखता हूं, दिल्ली जाते हैं, एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक। क्यों? तो डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? दूसरे प्रदेशों के किसानों को देख लीजिए, यहां के किसानों की बदहाल परिस्थिति देख लीजिए। धान की खरीद नहीं होती, पहले तो भाई उपज में कठिनाई, सिंचाई की जिस तरीके से समस्या, साल दर साल आधा बिहार बाढ़ में तो आधा सुखाड़ से प्रभावित रह रहा है। सिंचाई की अलग समस्या, सिंचाई किसी तरीके से हो गई तो उसके बाद खरीदी की समस्या, खाद की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमारा प्रदेश जूझता। और उसके बाद किसान भाइयों के हाथों में आता क्या है भैया? ना के बराबर जो सम्मान, जो गौरव हमारे किसान भाइयों, भाई हमारे अन्नदाता हैं। आज हम लोग जीवित हैं क्योंकि हमारे किसान खेतों में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। आज उन्हीं के ही उगाए हुए मेहनत से हम लोग वो अनाज खा पाते हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। और इसीलिए साथी ये आग्रह करने आया हूं, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो विकास की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भैया दशकों दिए हैं हमने आपको, दशकों दिए हैं, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी मेरे युवा भाई दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं। क्यों भैया? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। सुना आप लोगों ने? दिल्ली का कोई लड़का लड़की बिहार आया है रोजगार? क्यों नहीं आता भाई? किस दिन हम एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे? भाई भारत एक साथ आजाद हुआ, दिल्ली बंबई सब ना एक साथ आजाद हुए, तो क्यों ये चमचमाते शहर बन गए? और क्यों बिहार प्रदेश अभी भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? इस परिस्थिति को बदलने की जरूरत है। इस परिस्थिति को हम लोग को बदलने की जरूरत है, और वो बदल हम लोग तब सकते हैं जब हम लोग एकजुट रहें। ये उंगलियां जब एक साथ आकर मुट्ठी बनती है ना, तो इसकी ताकत के आगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि मौका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस का है, तो कुछ देर पहले सरपंच पर यह बात हो रहा था
कि ये किसान समागम है और यहां किसी पार्टी की बात नहीं होगी, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक बात आप लोग को बताना चाहता हूं। नंदकिशोर राव, आपको बताना चाहता हूं प्रोफेसर साहब कि सबसे पहले स्वामी सहजानंद जी पर पहला डाक टिकट हमारे दिवंगत पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जन जन के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने 26 जून 2000 को संसार में अंतरी रहते हुए जारी किया था। आप देख लें, ये डाक टिकट है और ये हमारे नेता रामविलास पासवान जी ने इसे जारी किया था 26 जून 2000 को, क्योंकि हमारे जो नेता थे उनके दिलों में किसान बसते थे, उनके दिलों में गरीब बसते थे, युवा बसते थे, आपका सपना बसता था। आज जो हर हाथ में मोबाइल दिख रहा है, हम सब लोग मोबाइल से फोटो ले रहे हैं, फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं अपने नेता को, यह देन भी रामविलास पासवान जी का है। उन्होंने ही सपना देखा था कि हर हाथ में मोबाइल होगा, ठेला पर मोबाइल बिचवा देंगे। आज सड़क के किनारे मोबाइल का सिम और मोबाइल बिकता है, यह सपना था, यह विजन था। और उन्हीं के विजन को आगे बढ़ाते हुए हमारे युवा नेता लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जमीन से सांसद आदरणीय चिराग पासवान जी बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट आपके लिए लेकर आए हैं। आज की सरकार कृषि रोडमैप पर बात करती है, सिर्फ बात करती है। कृषि रोडमैप लागू हुए 5 साल बीत गए, किसी किसानों के चेहरे पर मुस्कान आया क्या? आज भी खाद के लिए की कालाबाजारी होती है, टैक्स बोझ हो चुका